क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपना टॉप 10 सीरीज का। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानो एग्जाम में ही आ गया तो आप इसको एक बारी में कर नहीं पाओगे। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला मैं करवा रहा हूं, इसी के मिलता जुलता ये आपको होमवर्क करना है। क्या लिखा है? इफ ए बी और सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए बी सी इन विच राइट एंगल एट ए। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये नाम बना लिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पे ए लिख दिया, बी और सी को कहीं पे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बी और सी हो गए। ए के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,3 4,3। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? -1,y। और सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4, ठीक है, 3,4। अब ध्यान से देखना कैसे करना है, ध्यान से समझना एक एक चीज जो मैं समझा रहा हूं, तभी एग्जाम में कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। इसको लिख दो x1 y1, ठीक है। इसको लिख दो x2 y2 और यहां पे लिख दो x3 y3, ठीक है, x3 y3। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हम राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं सबसे पहले पाइथागोरस। तो ये लिख लेना, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। अब इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है? ये है, ये मेरा राइट एंगल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस, मतलब BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें साइड तो दी नहीं है, हमें तो इनके बीच के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले AB, फिर AC और फिर BC, तीनों के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं? डिस्टेंस बिटवीन AB, ठीक है, AB के बीच में लगा देता हूं। तो ये क्या है? x1 y1, ये क्या है? x2 y2। तो अंडर रूट के अंदर क्या होता है फार्मूला? हमें पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखो अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखना, x2 कितना है मेरा? y, x2 कितना है? -1। तो -1 और माइनस x1 कितना है? 4, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y माइनस y1 कितना है? 3, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहां से कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर? ध्यान से देखो, -4 और -1, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे रखेंगे, खोलेंगे नहीं अभी, y -3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ गया मेरा क्या? AB की डिस्टेंस आ गई। क्लियर है? यहां तक अच्छे से समझो, ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो AB की डिस्टेंस आ गई। अब इसी तरीके से मैं क्या लिख रहा हूं? BC की डिस्टेंस। बस याद रखना क्या था? BC ये, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन BC मैं यहां पे लिख लेता हूं, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में? AB निकाल चुके हैं, अब हम BC निकाल रहे हैं, BC। तो डिस्टेंस बिटवीन BC, ये क्या हो जाएगा? वही अंडर रूट के अंदर फार्मूला हमारा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इसको मैं ये ना लिख के x1 y1 ले लेता हूं, ठीक है। अब लगा लो क्या होगा? x2 माइनस x1, तो मतलब -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y -4, तो y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर? ध्यान से देखो, -3 और -1, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एज इट इज रखेंगे। ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ठीक है। हमारा क्या आ गया? BC। तो BC को मैं यहां लिख लेता हूं, ये डिस्टेंस बिटवीन BC, तो इसको यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। तो क्या आया ये मेरा? ध्यान से देखना, BC आया अंडर रूट के अंदर क्या? -4 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो ध्यान से अब इसको मैं मिटा देता हूं। और ऐसे ही क्या आया था? डिस्टेंस बिटवीन AB क्या आया था? यहां पे लिख लेते हैं, अंडर रूट के अंदर -5 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर। ये होती इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 2। अब इसी तरीके से मैं क्या लिख रहा हूं? डिस्टेंस बिटवीन AB निकाल चुका हूं, A वो निकाल चुका हूं। अब क्या निकालना है मुझे? ध्यान से देखो, AB, अब AB निकल चुका है, BC निकल चुका है, AC। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखो, ये इसको नाम दे दो x2 y2, तो बस वही फार्मूला लगा दो सिंपल सा। यहां पे देखो, तो वैल्यू क्या है? ध्यान से देखना,
x2 कितना है मेरे पास, ये रहा 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या बचा देखो, 4 में से 3 गए 1 का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बचा 3 में से 1 गए तो -1 का स्क्वायर और इस पूरे पे अंडर रूट। क्लियर है यहां तक। अब तीनों चीज आ गई। अब हमें पता है क्या, तो यहां पे लिख देता हूं मैं डिस्टेंस बिटवीन AC। ये कितना आ गया अंडर रूट के अंदर, देखो ध्यान से 1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 का स्क्वायर, तीनों डिस्टेंस निकल गई। अब ध्यान से देखना, अब हमें उस फार्मूले में पुट करना है। कौन सा फार्मूला था जो हमारा, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे वैल्यू रख दो BC कितना है देखो। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखना, इस पूरे का अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो यहां पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट हट जाता है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कितना आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से AB कितना है ये डायरेक्ट, तो -5 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। ठीक है। यहां पे भी स्क्वायर करेंगे तो यहां पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, प्लस इसी तरीके से AC, तो यहां पे भी स्क्वायर किया तो यहां पे भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो, इसको खोल दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2ab मतलब 8y। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y और 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। अब देखो ध्यान से, इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट गया। अब ध्यान से देखो 16 प्लस 16 कितने हो गए 32 माइनस 8y इज इक्वल टू, यहां देखो 25 और 9 34, 34 और 2 36 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं 36 माइनस 6y। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, इस पूरे को देखो ध्यान से, इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ और इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा ध्यान से देखो 32 माइनस 36y इज इक्वल टू माइनस का 6y और प्लस का 8y। तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 2y। ठीक है। यहां से ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। तो यहां से कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू -4 यानी y इक्वल टू -4/2, तो y इक्वल टू -2 मतलब y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -2 होगा। तो इस तरीके से इसको आपको एग्जाम में करना है। नो डाउट क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन आएगा तो सीधे 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए करवाया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस नहीं होती और हमसे एकदम से एग्जाम में आ जाए तो हमारे 3-4 नंबर एक साथ चले जाएंगे। 4 नंबर का मतलब है आपका 1% चला गया। क्यों? क्योंकि 80 नंबर का पेपर होता है और 80 में से 4 नंबर मतलब 1%। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।